हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉजेटिव वर्ब के बारे में जानते हैं कि मेक और गेट इसका यूज कैसे करते हैं। कॉजेटिव सेंटेंसेस में जो कारण वाले वाक्य होते हैं, जिसके कारण कोई काम होता है, तो हम मेक लगाते हैं और गेट लगाते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच कोई कारण होता है, जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो फोर्स करते हैं, जबरदस्ती उसको हंसाने का प्रयास करते हैं या प्यार से करते हैं, यानी मैं कारण बनूंगा उसके हंसने का। तो ऐसे कंडीशन में मेक का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी के काम करने का कारण बनते हैं तो मेक का प्रयोग करते हैं। मेक में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेक, इसके बाद हिम या हर या जो भी सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो आप देख रहे हैं आई, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो आई लगेगा, फिर शैल, फिर मेक, फिर यू, फिर लाफ। आई शैल मेक यू लाफ। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई शैल मेक यू लाफ। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब दो लोगों के बीच कोई एक व्यक्ति कारण होता है किसी दूसरे के कार्य का, तो मेक लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई शैल मेक यू लाफ। और टेंस देख लेते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैं तुम्हें हंसा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आई एम मेकिंग यू लाफ। मैं तुम्हें कल हंसा रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आई वॉज मेकिंग यू लाफ यस्टरडे। तो इस तरह से आप लोग भी टेंस को, पहले सेंटेंस को देख लीजिए कि टेंस कौन सा है। जिस टेंस में है उस टेंस के हिसाब से मेक लगाते हुए, हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए आप ट्रांसलेशन को कॉजेटिव वर्ब वाले, कॉजेटिव सेंटेंस वाले, मेक और गेट के प्रयोग वाले सेंटेंसेस को करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है उसने मुझे नचाया। उसने मुझे नचाया, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। तो उसने मुझे नचाया यानी वो डांस करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके कारण उसे नाचना पड़ा, यानी इसमें फोर्स है। वो व्यक्ति कारण बना उसके डांस करने का, तो मेक लगेगा। ही मेड मी डांस। ही मेड मी डांस। तुमने मुझे रुला दिया। तुमने मुझे रुला दिया। ये भी दो व्यक्तियों के बीच है, लेकिन मेरे रोने का कारण तुम हो। तुम्हारे वजह से मैं रो रहा हूं, तो यू मेड मी क्राई। यू मेड मी क्राई। मैंने उसे बैठाया। मैंने उसे बैठाया। वो बैठ नहीं रही थी, लेकिन मैंने फोर्स किया, या तो फोर्स किया, जबरदस्ती किया उसको बैठने के लिए, या प्यार से मैंने कहा कि बैठ जाओ, तो मेरे कारण वो बैठी। उसका मन नहीं था बैठने का, लेकिन मैं कारण बना, उसके बैठने का कारण मैं बना। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा मैंने उसे बैठाया। आई, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो मेक का मेड हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई मेड हर सीट, SIT। आई मेड हर सीट। मैं उससे कमरे साफ करवाता हूं।
उसका मन नहीं है कमरा साफ करने का, लेकिन मैं करवाता हूं, या तो प्यार से या तो फोर्स से। तो ऐसे सेंटेंसेस में मेक लगता है। मैं उससे कमरे साफ करवाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक का मेक्स हो जाएगा। आई, लेकिन आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई मेक हिम क्लीन द रूम। आई मेक हिम क्लीन द रूम। मैं उससे कमरे साफ करवाता हूं। आई मेक हिम क्लीन द रूम। मुझे मत हंसाओ। ये देखिए ऑर्डर वाले शब्द आ गए, इंपरेटिव सेंटेंसेस। मुझे मत हंसाओ। डू नॉट मेक मी लाफ। मुझे मत हंसाओ। डू नॉट मेक मी लाफ। मुझे मत रुलाओ। डू नॉट मेक मी क्राई। वह मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह कोशिश कर रही थी मुझे हंसाने की। सी वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रही थी। सी वॉज ट्राइंग टू मेक मी लाफ। मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ। मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ। मुझे रुलाओ, मेक मी क्राई। इस तरह से मेक का प्रयोग जब हम किसी व्यक्ति की कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम या तो प्यार से या तो फोर्स से उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, तो मेक का प्रयोग करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को फोर्स करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेक का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं गेट पे। तो आपने देखा गेट दो व्यक्तियों के बीच कोई काम होता है, या तो प्यार से या फोर्स से करवाते हैं, तो मेक का प्रयोग करते हैं। गेट के प्रयोग में दो व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसमें फोर्स नहीं होता। हम किसी को फोर्सफुली कोई काम नहीं करवाते, बल्कि सहमति से करवाते हैं या असहमति से भी करवा सकते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। हम डायरेक्ट कोई काम नहीं करवाते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली करवाते हैं। जैसे मैं तुम्हें हंसवा दूंगी, यानी कोई लड़की कह रही है मैं तुम्हें हंसवा दूंगी, यानी खुद नहीं हंसा रही है, बल्कि वो किसी और के द्वारा उसे हंसवाएगी। तो ऐसे कंडीशन में गेट का प्रयोग होता है। गेट के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट, इसके बाद यू या हिम, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। ये सिंटैक्स है गेट का। तो मैं तुम्हें हंसवा दूंगी, आई, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं हंसवा दूंगी, आई शैल गेट यू लाफ्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। मैं अपना टीवी रिपेयर करवा रहा हूं। दो व्यक्ति तो हैं, मैं अपना टीवी रिपेयर करा रहा हूं, तो जाहिर है कि कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, वो उस टीवी को रिपेयर करेगा। लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं कर रहे कि तुम रिपेयर करो, बल्कि प्रोफेशनल है तो कुछ पैसे लेगा और वो हमारा काम करेगा। तो यहां मेक का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं और एक प्रोफेशनल है, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना काम करवा रहे हैं पैसे देकर। तो यहां पे गेट का यूज होगा, गेट का प्रयोग होगा। आई एम गेटिंग माई टीवी रिपेयर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए गेट का गेटिंग हो जाएगा। आई एम गेटिंग माई टीवी, और लास्ट वाला वर्ब के थर्ड फॉर्म में रिपेयर्ड। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं,
तो यहां पर भी गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि हम बार्बर से, उस नाई से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरे बाल काटो, बल्कि वो भी प्रोफेशनल है, हम पैसे देके अपने बाल कटवा रहे हैं, इसमें कोई फोर्स या कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इसलिए गेट का प्रयोग होगा। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए गेट में आईएनजी लगा। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। लेकिन यदि कोई नाई है, उसकी इच्छा नहीं है बाल काटने की, लेकिन हम जबरदस्ती कर रहे हैं और अपने बाल कटवा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेक का प्रयोग होगा। आई एम मेकिंग माई हेयर कट बाय द बार्बर। तो जब फोर्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में मेक लगता है, लेकिन जब संबंध प्रोफेशनल होते हैं तो ऐसे कंडीशन में गेट का यूज होता है। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, और यदि जबरदस्ती कटवा रहा हूं, आई एम मेकिंग माई हेयर कट बाय द बार्बर। मैं तुम्हारी गाड़ी बिकवा दूंगा, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मैं तुम्हारी गाड़ी बिकवा दूंगा। आई शैल गेट योर व्हीकल, आई शैल गेट योर व्हीकल सोल्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में लगता है। मैं इस काम को करवा दूंगा, मैं इस काम को करवा दूंगा। कोई फोर्स नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, उसकी इच्छा पे है, वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। आई शैल गेट योर वर्क डन, आई शैल गेट योर वर्क डन, मैं तुम्हारे काम करवा दूंगा। तो इस तरह से आप लोग देखें कि मेक और गेट का प्रयोग, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े जानकार मेक और गेट में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप जो मैंने बताया है इस नियम पे चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और एग्जाम में जब भी कभी मेक और गेट के कॉजेटिव वर्ब वाले कॉजेटिव सेंटेंस आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आपने देखा मेक और गेट का प्रयोग। इसी तरह से और भी मॉडल्स का प्रयोग आपको बताया जाएगा, आप लोग उसे देखेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे।